दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। मैंने ये कोरोना के पीरियड में जब 21 दिन का लॉकडाउन है तो पूरे हिंदुस्तान में लोग बाग जूम मीटिंग कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में अपनी अपनी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं क्यों ना कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट पर कुछ वीडियो बनाऊं ताकि सभी लोग पूरे हिंदुस्तान में इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। इस संबंध में मैंने पीछे 3 वीडियो बनाए थे YouTube पर। पहला वीडियो था कोरोना के बारे में, नेटवर्किंग की ताकत के बारे में मैंने बात की थी, उसके बारे में। वीडियो का नाम था इस वीडियो को इग्नोर मत कोरोना। फिर दूसरा हमने बनाया था RCM का प्लान कब, कहाँ, क्यों और कैसे। फिर तीसरे वीडियो में मैंने बात की थी कि RCM का प्लान कैसे बताएं, जिसमें मैंने डिटेल आपके RCM के बारे में बात की थी। दोस्तों, लगातार कमेंट बॉक्स में और लगातार आप लोगों के मैसेज आए, क्योंकि एक बार में सारी चीज़ें क्लियर होना संभव नहीं है। कुछ लोगों ने पूछा, उसके क्यूरी के आधार पर मैंने आज फिर एक निर्णय किया कि एक वीडियो और आपके सामने लेकर आऊं। आज की वीडियो का पहला पार्ट रहेगा। कुछ लोगों को ये पता नहीं है कि RCM बिजनेस में तीसरी, चौथी और 5वीं लेग खोली जा सकती है। तो कुछ लोगों को पता था कि शायद 2 लेगों का ही प्लान है, 2 लेग से ही चलता है। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या तीसरी लेग भी खोली जा सकती है, आपने तीसरी लेग का प्लान बताया। दूसरा प्रश्न आया कि अगर लेग खोली जा सकती है तो कब खोली जा सकती है। नया आदमी क्या शुरू से ही 3-4 लेगों पे काम करे, और सीनियर आदमी जिसकी 2 लेग है वो तीसरी लेग, चौथी लेग कब खोले। और तीसरा प्रश्न आया कि RCM बिजनेस में अधिकतम इनकम कितनी आ सकती है। तो आइए दोस्तों, हम तीनों सब्जेक्ट पर बात करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, क्या RCM मल्टीलेग का प्लान है। तो उत्तर है हाँ दोस्तों, RCM मल्टीलेग का प्लान शुरू से ही है, डे 1 से है। ये हमारा कल्चर रहा, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि सब लोगों ने 2 लेगों को प्रमोट किया और लोगों को लगने लगा कि शायद ये 2 लेगों का प्लान है। तो मैं आज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, RCM बिजनेस डे 1 से मल्टी लेग पर काम करता है, मल्टी लेग का प्लान है। वेबसाइट में आप देखेंगे इस प्लान को तो आपको पता चल जाएगा 3 लेग और 4 लेग का वहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कितनी भी लेग आप खोल सकते हैं। ये आपकी ताकत, आपकी कर्मठता, आपकी सीखने की भावना, आप कितना समय देते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप RCM बिजनेस में कितनी लेग्स को खोलें। जितनी चाहें अनलिमिटेड आप लेग्स खोल सकते हैं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में स्काई इज द लिमिट कहा जाता है। 2 लेग पर अगर आप काम करते हैं और एग्जाम्पल 2 लेग पर आप काम करते हैं और आपने 2 लेगों पे काम किया और आप इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन स्टार डायमंड पर पहुंच गए या डायमंड पर पहुंच गए, जहां पर RCM बिजनेस को 5% टेक्निकल देना होता है और RCM बिजनेस 5% टेक्निकल देता है। एग्जाम्पल के लिए डायमंड पर अगर 25 लाख की इनकम है तो 25 लाख की इनकम आने के बाद क्या दोस्तों, हो सकता है आज 25 लाख का बहुत महत्व है, लेकिन 25 साल बाद क्या 25 लाख का महत्व रहेगा। तो उत्तर है लगातार अवमूल्यन होगा और 25 लाख का 25 साल बाद कोई महत्व रहने वाला नहीं है। तो फिर डायरेक्ट सेलिंग को स्काई इज द लिमिट क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मल्टीलेक्स पर काम किया जाता है। दुनिया की हर कंपनी को आप देख लीजिए जो वर्ल्ड लेवल पर काम करती है, वो हमेशा मल्टीलेक्स पर ही काम करती है। 2 लेग आपने खोली, एक लिमिटेड इनकम 25 लाख तक आप ले सकते हैं। आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको मल्टीलेक्स पर काम करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेगों पर काम करना पड़ेगा, तभी आपको मल्टी इनकम आएगी। तो पहला प्रश्न, क्या RCM में मल्टीलेग खोली जा सकती है। तो उत्तर है जी हाँ दोस्तों, आप जितनी चाहें RCM बिजनेस में लेग खोल सकते हैं। 2 लेग की कोई रिस्ट्रिक्शन RCM बिजनेस के अंदर नहीं है। तो आज का दूसरा जो प्रश्न है, मल्टीलेग कब खोली जाए, तीसरी लेग, चौथी लेग और 5वीं लेग कब खोली जाए। अनुमान सब लोग 2 लेगों पर एक बार काम करते हैं। तो प्रश्न आता है मल्टीलेग कब खोली जाए। तो दोस्तों उत्तर है, इसको हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। पहले वो लोग
जो नए आरसीएम में आ रहे हैं, दूसरा वो लोग जो एडजस्टिंग आरसीएम बिजनेस में हैं। इन दोनों के लिए अलग अलग रूल लागू होते हैं। पहला, नए लोगों के लिए मैं बात करना चाहूंगा। दोस्तों, नए लोग आरसीएम बिजनेस में मल्टीलेक्स पर काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। पहला, अगर आप मल्टीलेग में काम करते हैं तो ये बिजनेस में शुरुआत में आपको समय बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, और अगर शुरुआत में बहुत समय इन्वेस्ट करना पड़ता है तो मल्टीलेग अगर नए रूप में, नए डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आप खोलते हैं तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आप फुल टाइम इस बिजनेस में हैं या नहीं। अगर आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको मैं एक पर्सनल ओपिनियन देता हूं कि आपको 2 लेग से ही चालू करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को फुल टाइम एज ए करियर कर रहे हैं तो आपको मल्टीलेग पर शुरुआत से ही काम करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि आप मल्टीलेग तब खोलें जब आप फुल टाइम हो। दूसरा, आप मल्टीलेग तब खोलें जब आपके फैमिली में आपके पीछे इकोनॉमिकल सपोर्ट हो। अगर पूरी फैमिली आप ही के ऊपर डिपेंड है तो आपको शुरुआत में मल्टीलेग पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जब इस बिजनेस में आप मल्टीलेग खोलते हैं, अलग अलग ग्रुप खोलते हैं, तो हर ग्रुप को आपको डुप्लीकेट करना पड़ता है, उनके पास जाना पड़ता है, उन लोगों को समझाना पड़ता है। आउट ऑफ टाउन जाकर भी आपको बिजनेस करना पड़ सकता है। तो आउट ऑफ टाउन आप जाएंगे तो आपका समय भी ज़्यादा लगेगा, पैसा भी आपका खर्च होगा। अगर ऐसे समय में अगर आप पीछे कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं रखते और शुरुआत में ही मल्टीलेक्स पर काम कर देते हैं तो प्रॉब्लम ये आएगी, आने वाले समय में आपको इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजरना पड़ सकता है। तो सलाह यह है, अगर आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं तो आपको मल्टीलेग पर काम शुरुआत से ही कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको 2 लेग पर ही काम करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि मल्टीलेग आप तभी खोलें जब आप सीखने के लिए तैयार हो। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो ही आपको मल्टीलेक्स पर काम करना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस का सबसे बड़ी चीज है डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन जो मुझे आता है वो जब तक कि मैं आपको ना सिखा दूं तब तक वो काम होता नहीं। और डुप्लीकेशन के लिए जरूरी है कि आप इस बिजनेस के अंदर तैयार रहें संघर्ष के लिए। अगर संघर्ष करने का तरीका है आपके पास, सीखने की भावना है आपके पास, संघर्ष करने के लिए आप तैयार हैं, तो आपको मल्टीलेक्स पर काम करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं एडजस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस बिजनेस के अंदर, जिन्होंने 2 लेग पर ऑलरेडी काम चालू कर दिया है, तो उनको तीसरी, चौथी और 5वीं लेग कब खोलनी चाहिए। तो इसके लिए अलग क्राइटेरिया है। अगर आपने 2 लेगों पे काम कर दिया है और 2 लेग पर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्राइटेरिया में ये सोचना पड़ेगा कि आप मल्टीलेग पर काम तभी चालू करें जब एज ए करियर आपने इस बिजनेस को कर लिया है और आप फुल टाइम इस बिजनेस में आ गए हैं। क्योंकि इस बिजनेस में शुरुआत में नई लेग्स को, नए डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत टाइम देना पड़ता है डुप्लीकेशन के लिए। अगर आप एडजस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अगर आपने तीसरी लेग खोलनी है तो सबसे पहले ये देखिए कि आप इस बिजनेस में फुल टाइम आ चुके हैं। यस, अगर आप फुल टाइम आ चुके हैं तो इस बिजनेस में आप तीसरी, चौथी और 5वीं लेग खोल सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि आपको तीसरी लेग तभी खोलनी है क्योंकि आपने एक बार शुरुआत कर दी है, तो लोगों की बहुत सारी आशाएं आपकी डाउनलाइन की आपके साथ जुड़ चुकी है। तो आपको तीसरी लेग तभी खोलनी चाहिए जब दोनों लेगों में आपके नीचे सक्रिय टेक्निकल अचीवर हो। सक्रियता की परिभाषा है जो इंडिपेंडेंटली मीटिंग लेना सीख गए हो, जो इंडिपेंडेंटली होम मीटिंग्स लेते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हो, इंडिपेंडेंटली अपने पूरे ग्रुप को संभालते हो, उनकी पूरी लिस्ट रखते हो, जो एक्टिव हो, ग्रोइंग हो और सीखने का क्रम लगातार चालू रख रहे हो, उन्हीं लोगों को, एडजस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर को मल्टीलेक्स पर काम करना, शुरुआत में मल्टीलेक्स पर काम करना चाहिए। बाकी 2 बातें मैंने बताई कि संघर्ष रहता है नए लोगों के बीच में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक संघर्ष के लिए आप तैयार नहीं रहेंगे तब तक आप मल्टीलेक्स पर काम ना करें। तीसरा पॉइंट, आरसीएम में अधिकतम इनकम कितनी आ सकती है।
दोस्तों, इस बारे में मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के एक बड़ी कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूटर से मेरी बात हुई। उन्होंने जब मैंने बात चालू की तो एयरपोर्ट पर हम लगभग 1 घंटा साथ रहे और 1 घंटे तक हमने हिंदुस्तान में जो डायरेक्ट सेलिंग का जो भविष्य है उसके ऊपर बात की। तो आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, मेरे आरसीएम के बारे में मेरे से ज़्यादा कई लोग जानते हैं। उन्होंने मुझे बताना चालू किया कि आरसीएम जो है हर तरीके से नंबर 1 है। दूसरे नेटवर्कर ने, जो दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, उसने कहा आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं, आरसीएम की क्वालिटी अच्छी है, आरसीएम की रेट जो है दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे कम है, आरसीएम के पास यूनिक प्रोडक्ट हैं, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हैं, एजुकेशन सिस्टम है, आरसीएम में सब कुछ अच्छा है। तो मैंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा प्रॉब्लम यही है कि आरसीएम में जो है ना इनकम बहुत कम आती है। दोस्तों, जब ये बात मुझे बताई गई कि आरसीएम में इनकम कम आती है तो अब यहाँ पर मेरा बोलना उचित था और मैंने कहा अगर आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ा सी पर्सनल प्रश्न करना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये प्रश्न मेरे से कर लिया तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आरसीएम से कम इनकम कैसे आती है। तो उन्होंने कहा आपका प्लान 2 लेग का है, इस तरह से 2 लेग के प्लान में इनकम नहीं आती। तो मैंने कहा ये आपकी गलतफहमी है, हमारा प्लान मल्टी लेग पर है। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपका टोटल बिजनेस कितना है और आपकी कितनी लेग है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें मेरी 16 लेग हैं, 16 लेग हैं, और 16 लेग में टोटल टर्नओवर जो है वो 80 करोड़ का है, 80 करोड़ का। तो मैंने उनसे एक सिंपल सी बात की, भाई आप कहते हैं इनकम कम आती है, तो मैं कहता हूं आप आरसीएम के प्लान में ये 16 ही लेग डाल दो। आरसीएम का जो भी एडजस्टिंग प्लान है 32% डिफरेंस कमीशन है, 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल, टोटल 45%। ये 45% जो मिलता है इस बीवी को, 80 लाख बीवी को, जैसा अभी आपका बिजनेस एडजस्टिंग जिस कंपनी को आप कर रहे हैं उसमें है, उसी तरीके से आप आरसीएम के प्लान में इस बीवी को रख दो। तो अभी आपका जो चेक है, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा चेक अभी 50 लाख का आता है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ये 16 लेग आप आरसीएम में खोल दोगे तो गारंटी लेता है मुकेश कोठारी, अगर आपका जो चेक 80 लाख से कम हो जाए तो मैं आरसीएम बिजनेस को छोड़ दूंगा। तो मजे की बात यह है, ये बात सुन के वो टेंशन में आ गए और उन्होंने वास्तव में कैलकुलेशन की और मैंने करके बताया। तो उन्हीं 16 लेगों की जब कैलकुलेशन की तो उनका चेक था 85 लाख। इसका मतलब ये गलतफहमी है, सिर्फ हम लोगों का एक कल्चर है कि हम 2 लेग पे काम करते हैं तो लोग बात सोचते हैं इनकम कम आती है। दोस्तों, यकीन मानिए आरसीएम 45% बीवी पर कमीशन देता है और इसका मतलब ये है कि 1 रुपए के प्रोडक्ट पर भी बिजनेस वॉल्यूम का 45% वापस। ऐसा वर्ल्ड में और कहीं नहीं है।